नमस्कार, न्यूज एंड कॉम्पिटेंस क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। आज है 14 जनवरी 2024। आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के साथ आपका चैनल में स्वागत है। आशा करता हूँ आपका करंट अफेयर आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा। आज का पहला क्वेश्चन है, आकस्मिक भुगतान वाले श्रमिकों के लिए समूह टर्म बीमा योजना को मंजूरी किस संगठन ने दी है? आंसर है 1 BRO ने, 2 NHAI ने, या 3 ONGC, या इसमें से कोई नहीं। आंसर है इसका BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अपने आकस्मिक भुगतान वाले श्रमिकों को टर्म बीमा योजना की मंजूरी दी है। इस योजना के तहत जो विभिन्न चल रहे परियोजना कार्यों में सीमा संगठन की जो जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स द्वारा नियोजित आकस्मिक भुगतान वाले जो श्रमिक होते हैं CPL के लिए एक समूह टर्म बीमा योजना शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इस योजना के तहत जो आकस्मिक भुगतान वाले श्रमिक हैं उनको किसी भी प्रकार की मृत्यु होने पर उनके परिवार निकट संबंधियों को बीमा के रूप में 10 लाख रुपये मूल्य की बीमा राशि प्रदान की जाएगी। यह योजना खतरनाक स्थलों, खराब मौसम, दुर्गम इलाकों और व्यावसायिक जन स्वास्थ्य खतरों को ध्यान में रखते हुए लागू की जा रही है। यह योजना देश के आंतरिक और दूरदराज के क्षेत्रों में काम करने वाले CPL के लिए एक सामाजिक सुरक्षा और कल्याण उपाय के रूप में भी काम करेगी। इनसे उनके परिवार को आजीविका सुरक्षित करने में काफ़ी मदद मिलेगी। इसके अलावा रक्षा मंत्री ने हाल ही में CPL की बेहतरी के लिए कई कल्याणकारी उपायों को भी मंजूरी दी है, जिसमें है उनका जो बाई चांस किसी CPL की मृत्यु हो जाती है तो उसके जो पार्थिव शरीर का संरक्षण और परिवहन तथा सहायक अटेंडेंट के परिवहन के भत्ते की पात्रता, अर्थात उसकी बॉडी को उसके घर ले जाने के लिए जो परिवहन खर्चा आएगा वो भी सरकार सहन करेगी। इसके अलावा जो अंत्येष्टि संबंधी सहायता को भी अब पहले 1000 था, अब उसको 10,000 कर दिया गया। इसके अलावा मृत्यु की स्थिति में जो तत्काल सहायता के रूप में 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि का भी भुगतान किया जाएगा। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? पहला है 14 जनवरी, दूसरा है 15 जनवरी, तीसरा है 16 जनवरी या 20 जनवरी। आंसर है 15 जनवरी। भारत और उसके नागरिकों की रक्षा के लिए हमारे सैनिकों के बलिदान को याद करने के लिए हर साल 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। यदि उस क्षण की याद में मनाया जाता है जब लेफ्टिनेंट जनरल KM करिप्पा ने 15 जनवरी 1950 को भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ के रूप में फ्रांसिस बूचर से पदभार संभाला था। फ्रांसिस बूचर भारत के आखिरी ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे। इस साल यह 76वां सेना दिवस समारोह का आयोजन लखनऊ में किया जा रहा है। प्रमुख गतिविधियों को राजधानी से देश के विभिन्न हिस्सों तक ले जाने की सरकार की पहल के तहत यह योजना आयोजन दूसरी बार राष्ट्रीय राजधानी के बाहर आयोजित किया जा रहा है। 15 जनवरी 2024 को आयोजित होने वाली 76वीं सेना दिवस परेड के सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का चयन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका व्यापार नीति फोरम की 14वीं मंत्रिस्तरीय बैठक कहाँ आयोजित हुई है? आंसर है इसका 1 न्यूयॉर्क, 2 नई दिल्ली, 3 मुंबई, 4 सिंगापुर। आंसर इसका नई दिल्ली। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत कैथरीन ताई ने भारत संयुक्त राज्य व्यापार नीति फोरम TPF की 14वीं मंत्रिस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की थी। ये हैं हमारे पीयूष मंत्री, ये वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अमेरिकी प्रतिनिधि कैथरीन ताई। दोनों नेताओं ने इस बात पर प्रकाश डाला कि TPF लचीले द्विपक्षीय व्यापार को मजबूत करने और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दोनों मंत्री गैर टैरिफ बाधाओं को कम करने के लिए भी संयुक्त सुविधा तंत्र GFM स्थापित करने पर भी सहमत हुए हैं। उन्होंने महत्वपूर्ण खनिजों, सीमा शुल्क, व्यापार सुविधा, आपूर्ति श्रृंखला और उच्च तकनीकी उत्पादों में व्यापार सहित कुछ क्षेत्रों में भविष्य की संयुक्त पहल शुरू करने के लिए भी प्रतिबद्धता जताई है। भारत में अमेरिकी खाद्य और औषधि प्रशासन USFDA द्वारा निरीक्षणों की संख्या को महामारी पूर्व स्तर तक बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने विशिष्ट हार्डवेयर के लिए आयात प्रबंधन प्रणालियों के मुद्दे पर भी चर्चा की है। वस्तुओं और सेवाओं में भारत अमेरिकी द्विपक्षीय व्यापार 2023 में $200 मिलियन से अधिक का हो गया है। भारत और अमेरिका क्वाड I2U2 भारत, इजराइल, UAE, USA और IPEF
इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के तहत भी सहयोग कर रहे हैं। किस बैंक ने ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट लॉन्च किया है? ए बैंक ऑफ बड़ौदा, 2 भारतीय स्टेट बैंक, तीसरा ICICI बैंक या HDFC बैंक। आंसर है इसका भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक ने 1111 दिन, 1777 दिन और 2222 दिन की अवधि के लिए ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट लॉन्च किए हैं। इन्हें निवासियों, व्यक्तियों और गैर निवासियों यानी NRI ग्राहकों के लिए भी लॉन्च किया गया है। इस जमा राशि का उद्देश्य पर्यावरण अनुकूल पहलों, परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए धन जुटाना है। वर्तमान में जमा शाखा नेटवर्क के माध्यम से उपलब्ध है। इसे जल्द ही योनो और इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं पर भी उपलब्ध कराया जाएगा। RBI का हरित जमा की स्वीकृति के लिए ढांचा बैंकों को हरित जमा पर अलग अलग ब्याज दर की पेशकश करने से रोकता है। हालांकि यह उन्हें ग्रीन डिपॉजिट के विरोधी ग्राहकों को ओवरड्राफ्ट सुविधा प्रदान करने की भी अनुमति देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा किस जिले में नए अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व की घोषणा की गई थी? ए सांगली, 2 मुंबई, 3 पुणे, 4 अहमदाबाद। आंसर है इसका सांगली। सांगली, महाराष्ट्र सरकार ने सांगली में कैनेट के जंगली कुत्तों के परिवार के लिए अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व के रूप में एक नया वन्यजीव निवास स्थान घोषित किया गया है, जो 9.48 वर्ग किलोमीटर में सबसे छोटा है और हरे भरे पश्चिमी महाराष्ट्र में नया रिजर्व में भेड़ियों, शियाल, लोमड़ियों और लकड़बग्घों के आवास के अलावा हिरण, सिबेट, खरगोश और अन्य स्तनधारियों के स्थान को सुरक्षित करने में मदद करेगा, जो इस क्षेत्र में बहुतायत में मिलते हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंट जीके फैक्ट देख लिया जाए महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र के जो वर्तमान मुख्यमंत्री है वो हैं एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के राज्यपाल अभी हैं रमेश बैस। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। सहयोग काइजिन नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास चेन्नई के तट पर किन देशों के बीच आयोजित किया गया था? आंसर है 1 भारत और जापान, 2 है भारत और श्रीलंका, तीसरा है भारत और मॉरिशस या चौथा है भारत और रूस। आंसर है इसका भारत और जापान। भारतीय तटरक्षक बल और जापान के तटरक्षक बल के बीच सैन्य अभ्यास सहयोग काइजिन किया जा रहा है। यह युद्धाभ्यास चेन्नई के तट पर हिंद महासागर में हो रहा है। निधि नामक बेरोजगारी भत्ता योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? आंसर है ए हरियाणा, 2 उत्तर प्रदेश, 3 कर्नाटक, 4 महाराष्ट्र। आंसर है इसका कर्नाटक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार ने 12 जनवरी को गवर्नमेंट कर्नाटक के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए कांग्रेस की 5वीं चुनावी वारंटी युवा निधि योजना शुरू की है। इसके कैबिनेट सहयोगियों के अलावा शिवमोगा में पड़ोसी जिलों के हजारों लोग और युवा मौजूद थे। हाल ही में 92 वर्षीय प्रभा अत्रे का निधन हुआ है। ये कौन थे? आंसर है ए लेखिका, बी क्लासिकल सिंगर्स, 2 खिलाड़ी या 3 पत्रकार। यह प्रभा अत्रे। शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में योगदान के लिए चलते डॉक्टर प्रभा को भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले 3 पद्म पुरस्कारों से भी इनको सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है। जनवरी 2024 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने बेल आउट पैकेज के हिस्से के रूप में पाकिस्तान के लिए कितनी राशि का ऋण स्वीकृत किया था? आंसर है ए $500 मिलियन, 2 $700 मिलियन या 3 $1000 मिलियन या 4 100 मिलियन। आंसर इसका 2 $700 मिलियन। पाकिस्तान के बारे में कुछ जनरल नॉलेज देखा जाए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा नगर जो है वो है कराची और यहाँ की जो राजभाषा है वो है उर्दू और अंग्रेजी। और यहाँ के जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं वो है आरिफ अलवी और जो प्रधानमंत्री है वो है शहबाज शरीफ। और ये इसकी लोकेशन है। SBI द्वारा अनुकूलित वित्तीय उत्पाद स्वयं सिद्ध का फोकस क्या है? 1 शाखाओं का विकास, 2 कर्मचारियों का मान वृद्धि, 3 स्वयं सहायता समूह विकास या 4 इनमें से कोई नहीं।
आंसर है इसका स्वयं सहायता समूह का विकास। 2023 में अमेरिकी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की कमी आई है? आंसर इसका 1-2%, आंसर 2 1.9% या 3 5% या 4 0%। आंसर इसका 2 1.9%। रेडियम समूह द्वारा जारी अभी प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका में पिछले साल वर्ष की तुलना में 2023 में उपभोक्ता गैस उपयोग में 1.9% की उल्लेखनीय कमी का आकलन किया गया है। इसमें एक सकारात्मक बदलाव यह है कि जो मुख्य रूप से बिजली क्षेत्र में 8% की गिरावट का आकलन किया गया है। कौन से राष्ट्रीय उद्यान में वाटर वर्ल्ड की 5वीं जनगणना की गई थी? ए कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, 2 काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, 3 सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान या 4 इनमें से कोई नहीं। आंसर है इसका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में वाटर वर्ल्ड की 5वीं जनगणना की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूपीएससी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर है ए बी विजय कुमार, 2 सीलवर्धन सिंह, 3 अमन सहरावत या 4 इनमें से कोई नहीं। आंसर इसका 2 सीलवर्धन सिंह। केंद्र सरकार ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के पूर्व महानिदेशक सीलवर्धन सिंह को संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का सदस्य नियुक्त किया है। सीलवर्धन सिंह 1986 बैच के बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। उनका 37 वर्ष का लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस रखने वाले सीलवर्धन एक बेहद अनुभवी इंटेलिजेंट एक्सपर्ट है। उन्हें अपने रणनीतिक सोच और वैश्विक सुरक्षा व आंतरिक सुरक्षा में विशेषज्ञता के लिए यूपीएससी में मेंबरशिप दी गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक किस राज्य में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगा? आंसर है ए असम, बी उत्तर प्रदेश, 3 गुजरात या 4 इनमें से कोई नहीं। आंसर है इसका गुजरात। दक्षिण एशियाई कंपनी सिमटेक ने गुजरात के सानंद में 1250 करोड़ रुपए का एक विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के इरादे का खुलासा किया है। लक्ष्य राज्य के सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत करना है। भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग में उल्लेखनीय वृद्धि देखी जा रही है क्योंकि दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक ने गुजरात के सानंद में एक महत्वपूर्ण संयंत्र स्थापित करने की योजना की घोषणा की है। इस विकास का खुलासा केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी कुमार वैष्णव ने भी गांधीनगर में चल रहे वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के दौरान किया है। तो दोस्तों, ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आशा करूंगा ये वीडियो आपके लिए लाभदायक साबित होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।